कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज बिया को अपने घर लाने का फैसला करता है। सूरज कहता है, तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी बिया। जब तक तेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, तू मेरे घर में ही रहेगी। अब तू मेरी जिम्मेदारी है। बिया यह सुनकर बनावटी हैरानी जताती है और कहती है, नहीं सूरज, ऐसा मत कहो। तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी ईशा है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। लेकिन सूरज अपनी बात पर अडिग रहता है। उसे लगता है कि बिया की यह हालत उसी की वजह से हुई है। वह खुद को दोषी मानता है और हर कीमत पर बिया की देखभाल करने का फैसला लेता है। वहीं ईशा इस पूरे मामले में बेहद समझदारी दिखाती है। वह कहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है सूरज। जब तक बिया की आंखों की रोशनी वापस नहीं आती, वो हमारे साथ ही रहेगी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पहली नजर में ईशा का यह फैसला सभी को सही लगता है, मगर धीरे धीरे उसे बिया के व्यवहार में कुछ अजीब लगने लगता है। बिया हर वक्त सूरज के सामने मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब सूरज नहीं होता तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। ईशा को शक होता है कि बिया की आंखों की रोशनी वास्तव में गई ही नहीं है। वह सब कुछ साफ साफ देख सकती है, लेकिन सबको धोखा दे रही है। ईशा सबूत जुटाने की कोशिश करती है ताकि सूरज के सामने बिया का सच लाया जा सके। एक दिन ईशा जानबूझकर फर्श पर एक कांच का गिलास गिरा देती है और बिया से कहती है, बिया जरा ध्यान रखना, फर्श पर कुछ गिर गया है। बिना झिझक बिया उस कांच के टुकड़ों को देखकर साइड में हट जाती है और यहीं पर ईशा के शक को यकीन में बदल देता है। ईशा तय करती है कि वह अब बिया का सच सबके सामने लाएगी। लेकिन